जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय भीम, जय भीम। सभी जय भीम। मैं अपनी बात शुरू करूंगा तो आप लोगों के पास टाइम है। एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध, जानते हो ना भगवान बुद्ध को, वो एक ऐसी सभा के अंदर श्रावस्ती में सभा करने के लिए आए तो बहुत सारी पब्लिक आई वहां पर, हजारों की तादाद में बच्चों। तो भगवान बुद्ध मंच पर आए, देखा और चले गए। पब्लिक कुछ कम हो गई। दूसरे दिन फिर पब्लिक आई, सुन रहा ना देसी भाषा में, तो बहुत सारी पब्लिक आई। भगवान को मंच से देखा, उठे और चले गए। तीसरा दिन रह गया तो छठते 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 क्या हुआ कि 100 में से 30 आदमी वहां रह गए। तो आनंद ने पूछा, भगवान ये पब्लिक परेशान है, ठीक है, और 3 दिन से यहाँ लोग आ रहे हैं दूर दूर पर, आप कुछ भी प्रवचन नहीं दे रहे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो पहले और दूसरे लोग आए थे, पहले थे वो आए थे कि चलो हलवा पूरी खाई जाएंगे, भगवान बुद्ध प्रवचन देंगे। दूसरे दिन वो लोग आए थे कि ना सुनेंगे और ना सुनने देंगे, हलवा पूरी खाएंगे और अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन ये जो तीसरे दिन लोग आए हैं, ये वो लोग हैं जो हकीकत में मुझे सुनने के लिए ही आए हैं। तो आप सब लोग वो हीरे हो, क्योंकि जिन्हें हलवा पूरी खानी थी वो तो चले गए, और जिन्हें हमें सुनना है, हमारी मेहनत है, तो आप सब लोग हो। तो ताली बजा दो एक बार, आप इधर को हो जाओ। मैं देवेंद्र गौतम हिसाजी, राजनगर डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद का रहने वाला हूं, और समाज में मैं आप जैसे सुंदर सुंदर चेहरों को, हमारे समाज के सुंदर सुंदर बच्चों को उतारने का प्रयास करता हूं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। 500 की आबादी है यार, मुझे घरों में से निकाल कर लाना पड़ रहा है। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि गम की तमन्ना नहीं करना, क्योंकि मुझे अपने घर जाना, मेरी बीवी आज 25 दिसंबर 1927 के लिए कार्यक्रम रखा गया। 95 वर्ष पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनु स्मृति को आग लगाई थी। कितने हुए? 95। 27 आने वाली है, 22 चल रही, 100 साल होने वाले। पूरे देश के लोग, किसी भी धर्म के लोग हो, तुम्हारा नाश करने पर लगे हुए कि इसको लागू करना है, तो लागू करवा दो। होली कितने लोग मनाते हो? दिवाली इधर दिखाओ जरा, सभी त्योहार मनाते हैं ना लोग। यहाँ बढ़िया तो कोई बोली क्या है? प्राइवेट। और कौन लोग रहते हैं गाँव और समाज के लोग? बस जाती हैं तो प्राइवेट स्कूलों के, प्राइवेट जो स्कूल है उनकी बसें जाती हैं सुबह को। कितने बच्चे जाते हैं उसमें जरा बताओ, कितने के बच्चे जाते हैं? अरे तुम्हारा विराट होने तो बचा देगा भाई। अकल से पट रही थी दुनिया में तो तुम सबसे पीछे खड़े थे, और कह देंगे हम गरीब आदमी हैं जी, हम गरीब आदमी हैं जी, 365 दिन में त्योहार नहीं छोड़ते हो और हम गरीब आदमी हैं जी। हमें जाना चाहिए या हमारे फूल के बच्चे लोग जाना चाहिए? नहीं, मुझे होली मनानी है जी, मुझे रक्षाबंधन मनानी है जी, मुझे भैया दूज मनानी है जी, मुझे आजाद के पचोटे गुड़गावा बनाने जी। तुम पढ़े लिखो तो अनपढ़ बढ़िया है, जो गाय भैंस की चक्की पूजती है दिवाली पर, पसौड़े पूजती है, इन्हें पता है कि मेरी परंपरा चल जा रही है। और हमारे पढ़े लिखे हुए डॉक्टर अम्बेडकर कितने देश में पढ़े थे?
अगर हम जैसे लोग देश के अंदर काम न करें ना, 2 घंटे में गाजर मूली की तरह चुप दिए जाओगे, गाजर मूली की तरह, जैसे गाजर काट दी जाए। मुसलमानों में कहावत है, डेली गाना बजता है कि समझ जाओ मुसलमानों कयामत आने वाली है। क्या बजता है कि समझ जाओ मुसलमानों कयामत आने वाली है। तो उनकी तो आवे या ना आवे, पर तुम्हारी 10-5 साल में आ जाएगी, हमारी जरूर आ जाएगी। क्योंकि जब इस देश के अंदर ये मनुस्मृति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाई, उससे पहले जो विधान चलता था हमारे देश के अंदर वो था मनु का विधान। अभी बोध जी ने बताया कि वो क्या कहता है कि एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करेगा व्यापार, और इन तीनों की सेवा करना तुम शूद्रों का अधिकार। और बच्चों, इन्हें शूद्री बनाओगे, मजदूरी बनाओगे ना, तो इससे तो पैदा ही करने बंद कर दो। जरूरत क्या है गुलाम बनाना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लागू करा, मनुस्मृति को जलाकर क्या कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे और सब करेंगे व्यापार, अपनी अपनी सेवा करो, ये देते हैं हम तुम्हें अधिकार। गलत करो, सही करा, कौन संभालेगा इस संविधान को? अभी बहुत जी ने बताया 119, और कितने दिन हुए भैया? 26 जनवरी आने वाली है, 26 जनवरी 1950। सबसे पहले जिंदगी में एक बात सबक सीख लो, क्योंकि मेरा टाइम दोबारा नहीं मिलता। एक तो बात में कोई भी व्यक्ति आए, उसकी बात सुनो ध्यान से, और दुनिया में बहुत जल्दी करके सबसे पहले इकट्ठा होना सीखो। चुगली बंद करो, एक दूसरे में कमी काटनी बंद करो, और काम सही तरीके से करना चाहिए। आप सब लोग आज इतनी समय दे रहे हैं, उसके लिए मैं माता बहनों से भी निवेदन करूंगा कि बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जिनको हम जबरदस्ती ढोरे। कोई कहता तुमसे होली बनाओ, कोई कहता दिवाली बनाओ, कोई कहता रक्षाबंधन बनाओ, हमारे बहन नहीं है। कोई कहता है क्या? और हमारे लोग बच्चों को ब्राह्मण यूं कर रहा, ठाकुर यूं कर रहा, मनु यूं कर रहा, जबरदस्ती गाली दे रहे हैं। कोई नहीं कहता। हमारे अच्छे स्कूल कौन से होने चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं पता। एमबीबीएस कितने कर रहे हैं? बीएससी नर्सिंग, एमएससी, एमबीए, कुछ नहीं है। ये हालत तुम्हारी हरपुर से अगले जिले की है। आज मेरे नवेदा के अंदर कार्यक्रम हो रहा, 10 किलो का मैंने सख्ती कर रही है, और मैं यहां हूं क्योंकि वहां वो लोग जा रहे हैं जो लोग जाते हैं, और मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि यहां सब लोग सो रहे। क्या हमारा कार्य गलत है? सही है। तो ये कार्य हम ही करेंगे, तुम भी करोगे जीवन में, है जी? जिम्मेदारी लेंगे। मुझे 10-10 रुपए का सहयोग कर सकते हो, कर सकते हो। मैं पैसे वैसे तक नहीं मांगता, लेकिन तुम मेरी बात ही मान लेना, इतने बहुत है। मनुस्मृति क्या कहती है और क्या बनना है? मनुस्मृति जब लिखी गई तो आप जैसे जो लोग थे, जो हमारे जो राजा आखिरी थे भैरव, उनको हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मनुस्मृति की रचना करी। सुनाई नहीं देती? नहीं सुनने से चलो जो आखिरी राजा थे सम्राट अशोक के वंश, तो उन्होंने क्या करा, जब कत्लेआम करी, भगवान बुद्ध का धर्म भी नष्ट करा, और घोषणा करी उस मनु ने कि जो इस भिक्षु का सर काट के लाएगा उसे 100 दिनार दूंगा। 100 सोने की मोहर उस टाइम कत्लेआम हुआ बहुत सारा। जो पब्लिक बची पुतुर मारने वाली बाबा साहब तो कोई मतलब नहीं आता, तो उन्होंने कहा मनु महाराज जो है वो एक उपाधि है मनु की, जैसा वकील की उपाधि है, 2 वकील बैठे हुए। तो उस टाइम पर क्या चल रहा था कि वो जो मनु के सिपाही थे वो लेके गए जनता को कि मनु महाराज इनको क्या करें कि मक्खी मारो। समझ में नहीं आई सैनिकों के, कहने लगे मनु महाराज ने दरियाओं में फेंकते हैं जो हम लोग बचे हुए थे कि मक्खी मारो। 30वीं बार फिर समझ में नहीं आई कि मनु महाराज इनका क्या करें, आग में जिंदे जला दें? नहीं,
मत ही मारो। अगले दिन सैनिक ने कहा जी सही बताओ क्या है। कहने लगे इन्हें मत मारो, इनकी मत्ती मारो। मत्ती में बुद्धि, इनकी बुद्धि मार दो, ये अपने आप मर जाएंगे। तो मत्ती हमारी बारी हुई है। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मत्ती हमारी मार दी और उसे हम जगा नहीं हुए, तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास कब करेंगे? महान आंदोलन जो आज के विषय में कार्यक्रम रखा गया है, महान आंदोलन, वो क्या था? ये आंदोलन 10 साल चला था। 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आग लगाई थी और जाकर एक तालाब से पानी पी लिया था। पानी पीने के बाद वह आंदोलन हुआ, थाने में रिपोर्ट लिखी गई, केस चला अदालत, 10 साल चला ये केस, महान आंदोलन का 10 साल केस चला। और जब बाबा साहब ने कहा अपने लोगों से, 60,000 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, 60,000। जब बाबा साहब ने कहा कि उधर कोई नहीं जाएगा जब तक अदालत के अंदर केस है, तो जब बाबा साहब ने अधिकार लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाने के अंग्रेजों से, इंडियनों से नहीं, अंग्रेजों से, तो जब वहां जाकर मनुस्मृति को आग लगाई और उस तालाब में पानी पिया, वो आंदोलन क्या था कि उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ऐसा नहीं है इस पानी को पीकर भाई रुक जाओ, मैं ऐसे प्यास लगी पी रहे कि इस पानी से पहले भी हमारे लोग जिंदा थे, ऐसा नहीं है वो मर गए। इस पानी को पी के मैं अमृत हो जाऊंगा या मैं अमर या आप लोग अमर हो जाओगे। ये पानी मान सम्मान स्वाभिमान और सम्मान एक अधिकार की लड़ाई है कि जिस तालाब के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु गधे घोड़े पानी पी सकते हैं, उसमें हम इंसान होने के बाद भी पानी नहीं पी सकते। 4 वेद हैं और स्मृतियां कितनी सारी भरी पड़ी हैं, निषाद उपनिषद बहुत सारी भरी पड़ी है, यानी कि वो प्रतिदिन उनका एक ही लक्ष्य है इन सूत्रों को गुलाम बनाए रखना। और हम बन रहे, गलती उनकी तो है, हम बन रहे नहीं बन रहे। जो पैसा हमें बच्चों की शिक्षा पे लगाना चाहिए, वो पैसा होली दिवाली रामनवमी है या 2055 गुरुवार, अगर घरवाली की भैया दोज नहीं कराई तो तला, रक्षाबंधन नहीं बनवाई तो तला, और बहन घर आ गई तो तला, और तला 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 तला। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के छठे विद्वान और भारत के सबसे बड़े विद्वान। मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था, आपने कहा कि 5-6 साल से जयंती बना रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितने देश में पढ़ाई करी है। तो जयंती का मतलब होता है जानना, जानकारी, डीजे बजाना, कपड़े पहनना, शराब पीना, गुटखे खाना, ये जयंती। इस महापुरुष ने हमारे लिए जन्म से लेकर लास्ट तक आंदोलन करा। जब हम आज इस स्थिति में बैठे हैं और अगर इनकी शिकत दिखाऊं, ये हमारी नस्ल है, तो ना हमें खाने का सोच, ना हमें पहनने का सोच, ना हमें बोलने का सोच, समाज कहां जा रहा है तो सोच नहीं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 19 जुलाई 1942 को कहा था कि अगर अपनी मां की कोख में मर गए होते तो इस धरती का भजन करना। ये मेरे शब्द नहीं है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना पुस्तक दे गई। मेरी कोई विचारधारा नहीं है, मोदी की कोई विचारधारा नहीं है, सतीबाला की कोई विचारधारा नहीं है, विचारधारा है महापुरुषों की। एक बार क्या हुआ, एक सुंदर सी औरत थी, एक सुंदर सा लड़का था, एक बुजुर्ग माता पिता थे। तो बुजुर्ग माता पिता जो थे उनके काफी दिनों बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या था कि उनकी बच्चा होने से पहले लड़ाई होती थी मियां बीवी। अब एक शेषिंग जी जो देख रहे थे तो उसमें कुछ बट पुरानी लड़ाई के साथ होती है, तो उन्होंने अपनी छत से खड़ा होकर देखा तो माता जी जो खाना बनाती थी वो बाबा तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि बुढ़ापे में देखना कम हो जाता। तो वहां एक सियाना कुत्ता लग रहा था, तो वो रोटी बनावा, कुत्ता साइड में खींचते, पहले चलते थे ना कुत्ते ऐसे खींच के ले जाकर रोटी चोरा गया। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा माता जी क्या बात है,
क्या लगी बेटा तेरे बाबा का पता नहीं बुढ़ापे में कितना बड़ा पेट है, इतनी सारी रोटी बना, उसका पेट ही ना भरे। अब फिर पूछी उसको बाबा से कि बाबा क्या बात है, माता जी से कैसे लड़ रहे हो? क्या लगे यार ये रोटी नहीं दे रही मुझे, पूरी पता ना कहां ले जा रही है, मेरा पेट ही नहीं भरता, ये एक आध रोटी दे रहा है। उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आज से लड़ियो मत, मैं एक काम करके देके जाता हूं। उन्होंने क्या, उन्होंने कि ये लठिया है छोटी सी डंडी, और जब माता जी खाना बनावे तो तुम इसे ठुक ठुक करते रहना ऐसा। ठीक है, माता जी ने खाना बनाया, उतना ठुक ठुक करने से दीजिए ना लठिया से भाग जाता दूध। खाना बनाया, बाबा को दिया, खाने का पेट भर गया, लड़ाई बंद। जो उनके काफी दिनों बाद बच्चा हुआ, वो बच्चा जवान हो गए, जल्दी शादी करो उस बच्चे की, भाई एक आध बच्चा है वो वंश चल जाएगा। सुंदर सी एक महिला जो लड़की थी, उससे शादी, पढ़ी लिखी लड़की थी, तो उस लड़की जो खाना बनाए, अब वो लड़का क्या करता था, वो देखता था बचपन में मेरा बाप तो करता है जब माँ खाना बनावा। अब वो जो है जब वो खाना बनाती तब वो लड़कियां लेकर बैठ जाए, ठुक 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 ठुक। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 10 दिन होगा, लड़की पढ़ी लिखी बड़ी परेशान। उसने एक दिन क्या करा, आटा एक तरफ रखा, क्या लगे हाँ भाई क्या बात है, जब मैं खाना बनाती थी लड़कियां को लिया ठुक 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 शुरू कर देता है, क्या है, क्या लगे मुझे कुछ नहीं पता, जब मेरी माँ खाना बनावे, जब मेरा बाप ठुक 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 करे, मुझे कल के अंधे उन्होंने तो कुत्ते बिल्ली भगाने के लिए करी थी, तो उन्हें परंपराएं बना के रही है, तो ये हमारी परंपराएं हो चुकी। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक बार क्या हुआ कि एक बुढ़े बुढ़िया थे, तो बहुत समझदार धनवान, 150 बीघे जमीन, औलाद कोई नहीं, 150 बीघे जमीन, औलाद कोई नहीं, पुराने टाइम की बात है, पशुधन सब कुछ था। तो बुढ़ा गया मर, और बुढ़िया रोना शुरू। और वहां जो समाज के बुद्धिजीवी वक्ता आ गए सब लोग, तो बुढ़िया रोती रोती कहने लगी भैया बाबा वर्गा 150 बीघे जमीन से कौन रखेगा। अब उसने की जो चतुर चाल आगे वो खड़ा हुआ, क्या लगे हमारा दिक्कत मत मान, हम देख लेंगे। और थोड़ी देर बाद में फिर अम्मा का दर्द सा उठा, क्या लगे भैया ये 40-50 ढोल डंगर है, कौन संभालेगा। फिर दूसरा चतुर चालाक आदमी खड़ा हुआ, क्या लगे अम्मा दिक्कत मत मान, हमें हम पान देंगे। और थोड़ी देर बाद फिर अम्मा का दर्द सा शुरू हुआ, क्या लगी बेटा ये 2.5 लाख का कर्जा जोड़ेगा बाबा, ऐसा कौन देखेगा। क्या लगी सारा ठेका हमने भी रखा, उसे ये देख लेंगे। माल तो ले गए अकलमंद, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रह गए, नेता ले गए, पार्लियामेंट और आरक्षण ले गए सरकारी अधिकारी, ये भी बाली जी, ठीक है ना। नौकरी से पहले अम्बेडकर याद नहीं है, नौकरी के बाद अम्बेडकर याद, रिटायरमेंट के बाद तो सरकारी आदमी ले गए। अब बच्चे डॉक्टर अम्बेडकर, हम मजदूरों में, कम पढ़े लिखे लोगों में, तो भैया ठेका था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, हमने ले रखा है जी। आप सब लोग ये विशेष ध्यान रखो कि 25 दिसंबर हमारे लिए इस संसार के अंदर 5000 वर्षों में, 5000 वर्ष में किसी विद्वान ने हमारे लिए पहला आंदोलन करा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मनुस्मृति को आग लगा। पूरे देश में विरोध हो गया, तो पूरे देश में कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सा विधान चला दिया, मनुस्मृति यानी कि हमारा धर्म ग्रंथ ही चला दिया इसने। और वहां के जो शाणे सुधरे थे वो कहने लगे छेड़ मत देना, डॉक्टर अम्बेडकर एडवोकेट जेल करा देगा। तो हम सब लोगों को बाबा साहब की विचारधारा से ऐसा क्या है, इतिहास आपके पास नहीं है। मैं आज कह रहा हूं शेष बोल दीजिए, एक महीने अभी तक 14 अप्रैल तक तो इन्हें टाइम नहीं मिलेगा, चाहे आप बना लेना, तो कौन सवाल लेगा इसे। हम केवल यही कहते रहेंगे हाय राम कोई आएगा शुद्ध लेना आया नहीं हमारे। अगर हम 200 या 50 या 100 किलोमीटर चल के आए, हम रात को क्या बजे पहुंचेंगे, सुबह क्या बजे चले हैं, तो तनख्वाह पर तो काम कर रहे हैं। सपोर्ट और कमो ये अपने हाथ में होता। अगर मेरी बात से किसी का दिल दुखा, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि बात कड़वी होती है, क्योंकि रसगुल्ले की चाशनी से कैंसर के इलाज नहीं हुआ करते। कैंसर के इलाज तभी होंगे जब उन्हें फोड़ा जाएगा, उनमें चीरा लगाया जाएगा, उनमें दवाई देगी। तो इस समाज में दवाई भरने का ही काम है।
अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छे स्कूलों में भेजो, अच्छे स्कूलों में भेजोगे तो कल को मास्टर डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, वरना गधे घोड़े तो हम आज हैं और पहले भी। डॉक्टर का एमबीबीएस का कोर्स 1 करोड़ 10 लाख रुपए का है, 1 करोड़ 10 लाख। बीएससी नर्सिंग 4 लाख रुपए के 4.5 लाख। जीएनएम कम से कम जो कुछ भी ना हो तो जो महिला है या बेटियां हैं हमारी जिन्होंने इंटर पास करके अपनी क्षमता नहीं है आगे पढ़ने की, तो वो जीएनएम का कोर्स कर सकती है। उनका 70-80 हजार रुपए साल का जाएगा, 3 साल का कोर्स है, और 30-40 हजार रुपए प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी तुरंत नौकरी। लेकिन हमारा ध्यान तो है नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में तो हम जागरण करेंगे, पहले कहेंगे अम्मा हो, और थोड़ी देर बाद कहेंगे रब्बा हो। अम्मा भी हो और रब्बा भी हो, दोनों चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष हम कितने ईमानदारी से गांव गांव पहुंचाएंगे ये तो वक्त बताएगा। हमारा प्रयास है आगामी 14 अप्रैल को हम सब लोग अमरोहा के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विशाल जयंती आयोजित करेंगे, जिसमें देश के टॉप रईस और टॉप विद्वान उस पर होंगे। उसका प्रॉमिस नहीं है अभी किसी से भी, मैसेज आपके पास आएंगे सेसिंग पहुंचेगा, तो आप सब लोग वहां जाओ जहां आप लोगों को बुलाया, क्योंकि हम लोग कहा जाते हैं जहां में कोई नहीं बुलाता, अचोटे पचोटे दुर्गावा नंगे पैर, कोई नहीं बुलाता तुम्हें। वैष्णो देवी हनुमान जी की कावड़ लेने जा रहे हैं, फलाने के लेने कोई आगा बुलाना कर। और अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सभा हो तो हम तो देवता बन गए, फिर घर से हमें गाड़ी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, जब हम जाएंगे। मैं गलत कर रहा हूं, सही कह रहा हूं? मेरा आना व्यक्त नहीं है, अगर हो तो बता दो। तो हम सब लोगों को बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की भावना ज्योतिबा को लेकर विचारधारा को फैलाना चाहिए। अगर आप सब लोग ये बात देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस समाज के सबसे पहले विद्यार्थी थे, पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति जिन्होंने 10वीं पास करी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के पहले व्यक्ति जिन्होंने इंटर पास करी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समाज के पहले व्यक्ति जो विदेश पढ़ने गए, अमेरिका। पहले बोल रहा हूं, रिसर्च कर लेना आप, एक नहीं है हमारा पढ़ा लिखा पूरे देश के अंदर। जो बुजुर्ग बैठे हैं 80-90 साल के हैं, उनसे पूछ लेना आप लोग, और क्या करा ये भी मैं आपको बता दूं। पहले व्यक्ति अमेरिका, यानी कि दुनिया कब से बनी है मैं नहीं जानता कि 10-20 हजार सालों के अंदर भी हमारे समाज का कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर गया, एक नहीं गया। लंदन गए और वहां से पढ़ाई करके आए, और सबसे पहला केस आके भी उन्होंने मुंबई के अंदर एक बनिए के बच्चे का लड़ा वकील साहब नहीं, जिसे फांसी से छुटाया, फांसी की सजा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर वो शख्सियत है जिस चीज को उन्होंने छुआ उसको पारस बना दिया। इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है, बताओ हमारे समाज की वकीलों की कमी है क्या? बाबा साहब प्रोफेसर बने, प्रोफेसरों की कमी है क्या? बाबा साहब सामाजिक कार्यकर्ता बने, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है देश में? और दुनिया के सबसे बड़े राइटर, दुनिया के सबसे बड़े राइटर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनका संग्रहालय ही मुंबई के अंदर 50,000 पुस्तकों को उस टाइम पर था जब बाबा साहब जिंदे थे, 50,000। और बताओ हमने कितनी किताब, आपके गांव में एक किताब किसी से नहीं है बाबा साहब। हमने कभी 10 रुपए बाबा साहब के नाम पर समाज को नहीं दिए, कभी हमने चर्चा भी नहीं करी, क्योंकि हम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं रावण से। मैं इसकी घर नहीं जाऊंगा, मैं इसकी गली में नहीं जाऊंगा, मैं इसे नहीं बुलाऊंगा। हम सब लोग एक ही आदमी की औलाद है और एक ही आदमी को हमें समाज में काम करना। अगली बार जब आप 14 अप्रैल बनाओगे तो 14 अप्रैल 14 तारीख से लेकर वो भगवान बुद्ध की जयंती तक बनाई जाती है। कोई डेट फिक्स नहीं है 14 अप्रैल, क्योंकि 14 अप्रैल बड़ी बड़ी जो होती है उनसे समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हैं तो आप लोग एक बात बोलिए, जय भीम, जय भीम।
मैं आप सब लोगों को 1 मिनट दूंगा और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। हम सब लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, बोध जी भी चल रहे हैं, आप लोगों को भी चल रहा है। कोशिश पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इकट्ठा करें, उन्हें समझावे मैं सिपाही से दूर रहा, फेसबुक से दूर रहा, ठीक है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मनुस्मृति आज का दहन है, ये हमारे लिए पहला आंदोलन है। उसके बाद 1928 में आंदोलन करा साइमन कमीशन, उसके बाद 1930 में आंदोलन करा, उसके बाद 1932 में आंदोलन करा, उसके बाद 1935 में घोषणा करी, उसके बाद 1942 करा, 1942 के बाद में फिर संविधान करा और 18 किताबें लिखी, भारतीय संविधान लिखा। और जाते जाते इस दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे हैं जो मंगल के दिन पैदा हुए और हमारा जय मंगल कर दिया। और जाते जाते भगवान बुद्ध और उसका दम बुद्धम शरणम गच्छामि कर दिया। क्या हम बुद्ध के शरण में जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। बुद्धिज्म अपनाएंगे, दिल से अपनाओ बाबा साहब के कहने से। क्योंकि भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि दीप से दीप जलाओगे तो अंधकार खत्म होगा, बातों से अंधकार खत्म नहीं होगा। अगर मुझे बाबा साहब की इच्छा नहीं होती तो मैं इतनी दूर सर्दी में नहीं आता, बहन जी नहीं आती, उनके पति नहीं आते, क्या जरूरत पड़ी है? हमारा बेटा 5 मिनट में चले जाते हैं, तो 10 मिनट यानी क्या जरूरत। तो आप सब लोग जिम्मेदारी का एहसास लो, सेठी बोध जी का साथ लो, मेरा साथ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ, अगली गाँव कहीं और। तो आप सब लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे इसलिए दिखाए जाते हैं कि लोग ये देख लें कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मास्टर हैं, डॉक्टर, इंजीनियर है, साइंटिस्ट। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारतीय संविधान सबके घरों में होना चाहिए, भगवान बुद्ध और उसका दम सबके घरों में होना चाहिए। हम पढ़ेंगे जब भी तो पढ़ेंगे, और जब भी हम लड़ेंगे तो लड़ना लोगों के लिए है, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और शिक्षित का हमें किताबों का ज्ञान हो गया, क्योंकि मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, मैं लिखा पढ़ा नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं पहले और उसके बाद लिखा। जिस व्यक्ति को अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये कहती है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 500 पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर एक लाख है, और उसकी एक किताब उसके समाज में नहीं है, इससे बड़ी दूर करने की बात है क्या है? देवताओं की तरह तुम्हें बुलाना पड़ रहा करो। एक घटना मैं आपको बता दूं जो आपको जोड़ेगी, शाम को सोचने नहीं देगी। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लंदन के लिए चलते हैं 1930 में, और पहला बुलावा हमारा आता 12 नवंबर का 1930। डेट इसलिए बता रहा हूं कि याद रखना आप लोग, मां की कोख से राजा नहीं हुए हो और ना 100-200 साल हो गए तुम्हें, ये तो 40-50 साल की रवाना कर। जब 12वें सम्मेलन के लिए हमारा बुलावा आया अंग्रेजों से, तो बाबा साहब क्या करते थे, जो बोध जी ने अभी बताया, 2 मिनट में बात खत्म कर दो, जो बोध जी ने अभी पढ़ा के बताया, उस टाइम पे जो हमारी घटनाएं होती थी, ये मार दिए, काट दिए, कोई रिपोर्ट नहीं, तो अखबार जो चलते थे, अखबार में बाबा साहब कटिंग रख लेते थे। सुबह का अखबार लगा हुआ कि भाई यहाँ का घटना हुई और यहाँ घटना हुई। तो क्या होता है कि जब वहां बोलने का बाबा साहब को टेबल कॉन्फ्रेंस में नंबर आया, तो बाबा साहब उठे और बोलना शुरू करा, क्योंकि देश करवट ले रहा था आजादी की, और बाबा साहब समझ गए थे कि इनके आजाद होने से पहले हमें हमारे अधिकार। वहां पर सब लोग बुलाए हुए थे, तो वहां एक वो है मदन मोहन मालवीय हमारे देश, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस यूनिवर्सिटी। बाबा साहब ने अपनी बात रखी तो वो खड़ा हो गया, कहने लगा नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर माय ब्रदर, मेरा भाई है डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समझ गए, उन्होंने कि क्या कहा मिस्टर मदन मोहन मालवीय कि डॉक्टर अम्बेडकर माय ब्रदर। उन्होंने वेटर को बुलाया और कहा ये लो पंडित जी पानी पियो। पंडित जी का पंडित जी जाएगा
क्या लगे मैं एक अछूत के हाथ का पानी पीऊंगा? उन्होंने की कोई बात नहीं पंडित जी, अपने हाथ का पानी पिला दो। कहना अच्छा, एक ब्राह्मण अछूत को पानी पिलाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विष्णु बहनों, आपके पत्रकार, आपके रिपोर्टर, आपकी सभा, आपकी सरकार, ये रही कटिंग। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो इसको सच मान लो, और ये कटिंग जो आपकी है ना, ये लो, अब किसे सच मानोगे? ये आदमी, तुम ही कह रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर 500 ग्रेजुएट के बराबर एक लाया है, ये हालत तो मेरी है, और मेरा तो केवल समाज अनपढ़ ही हो, इसको कुछ भी नहीं है अधिकार, जाने से पहले मुझे अधिकार चाहिए। और वो कौन से थे? इसकी 3 लाख रुपए का पीएचयू को देखते हो, बनारस यूनिवर्सिटी, और 3 लाख रुपए देते हो उसको, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, मुस्लिम को 3 लाख मुझे भी चाहिए। क्या आप हिंदू ने? नहीं, हम हिंदू नहीं, ना हम हिंदू ना हम मुसलमान, कौन हो? अनटचेबल, हमें तो छूने से पाप हो जाए। 3 लाख रुपए दिए और शिक्षा पर लगाए 16 आदमी विदेश पढ़ने, 16 में तो 15 तो रह गए कलर टीवी और संगीत सीसी में, वो लौट के भारत में आए। एक आदमी भारत आए और वो बने इस देश के महामहिम राष्ट्रपति KR नारायण, बाबा साहब के बेटे। तो बाबा साहब ने हमारे लिए सही करा, गलत करा? आप लोग प्रयास करेंगे, आप कभी भी बुला सकते, मैंने आपको 3 दिन समय दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम। कभी फिर मुलाकात होगी, और बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा जब हर 60 पर उल्लू बैठा है। जय भीम।